हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब एक रिपोर्ट यूपी के प्रयागराज से। जी हां, प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर कल आधी रात को अचानक हलचल दिखाई दी, वो भी 50 दिनों के बाद। ये सन्नाटा टूटा घर वापसी करने वालों की वजह से। तो देखिए, हर स्टेशन की यही हालत है, क्योंकि ट्रेनें चल नहीं रही, इसलिए सभी स्टेशनों पर सन्नाटा है। दिल्ली से जो ट्रेन डिब्रूगढ़ के लिए चली, उसमें कई यात्री प्रयागराज उतरे। वो अपने शहर तो पहुंच गए, लेकिन घर तक पहुंचने के लिए उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। ये जो लंबी कतार लगी है, ये उन यात्रियों की है जो संगम नगरी प्रयागराज में आधी रात को पहली पैसेंजर ट्रेन से पहुंचे। वो ट्रेन दिल्ली से डिब्रूगढ़ के लिए चली थी। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर 54 यात्री उतरे, जहां उनकी शुरुआती मेडिकल जांच के लिए कतार लगाई गई, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। 50 दिनों तक बंद रहने के बाद आज से यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में भी अब से कुछ देर पहले एक यात्री ट्रेन पहुंची है। यह ट्रेन नई दिल्ली से चली है और नॉर्थ ईस्ट के डिब्रूगढ़ तक जानी है। इस ट्रेन में प्रयागराज के लिए 54 यात्री सवार थे। ये सारे के सारे यात्री जो है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से अब एग्जिट पॉइंट यानी प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लाए गए हैं। यहाँ पर इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, इनसे एक फॉर्म भराया जा रहा है। 50 दिन बाद अपने घर पहुंचने की खुशी हर यात्री को थी, लेकिन अपने शहर पहुंचकर घर तक पहुंचना भी कम जद्दोजहद भरा नहीं था। से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन से जो मुसाफिर उतरे हैं, उनके सामने एक बड़ी दिक्कत है कि उनको अपने घर तक जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है। तमाम लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि वो अपने शहर तो आ गए हैं, लेकिन घर तक कैसे जाएंगे। तो आप बताइए कि यहाँ से करवी आप कैसे जाएंगे? मैंने घर वालों से पूछा था, उन लोगों ने बोला शायद गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करके रखी होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो कुछ व्यवस्था है नहीं। सर, यही प्रॉब्लम मेरे साथ दिल्ली में भी हुआ था कि जब मैं वहाँ से अपने घर के लिए वहाँ स्टेशन के लिए निकला तो वहाँ पे भी कोई साधन नहीं। मैं पैदल एटलीस्ट 2-3 किलोमीटर चलता रहा, फिर कोई रिक्शा मिला, फिर उसने भी नहीं छोड़ा, फिर आगे फिर मैं इसी तरह प्रॉब्लम करते करते अप्रॉक्सीमेट 3-4 घंटा घर से पहले निकलना पड़ा और मुझे एटलीस्ट कि वहाँ तक पहुँचने के लिए पैदल ही आना पड़ा स्टेशन तक, नई दिल्ली तक। जब कोई साधन नहीं मिला तो कई यात्री अपना सामान लेकर पैदल ही अपने घर की तरफ निकले। लेकिन इन 54 यात्रियों के लिए सबसे बड़े राहत की बात ये रही कि लॉकडाउन में दिल्ली में फंसे लोग आखिरकार अपने घर प्रयागराज पहुंच गए। लॉकडाउन के दौरान चली स्पेशल ट्रेन से घर पहुंचने पर लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। खुश तो होना ही था विकास। 40-45 दिन घर से दूर मुसीबत में काटे हैं लोगों ने। देश के अलग अलग हिस्सों से स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जो धीरे धीरे अब स्टेशन पर पहुंचने लगी हैं। तो इसी को लेकर हम आपके लिए एक खास खबर लेकर आए हैं। कोरोना संकट के बीच सरकार को धन्यवाद देते हुए इन चेहरों को आप भी देखिए। मैं सर होली के पहले से फंसा हुआ हूँ सर। ट्रेन मिल गई, बहुत खुशी हो रहा है सर। हम सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं सर। ये खुशी है घर पहुंचने की। दिल्ली से चलकर बिलासपुर जाने वाली पहली ट्रेन देर रात झांसी पहुंची। ट्रेन के झांसी पहुंचने की खुशी इन चेहरों पर साफ देखी जा सकती है, जो लॉकडाउन शुरू होते ही दिल्ली में फंस गए थे। कहाँ से आ रहे हो भैया? दिल्ली से। कब से फंसे थे वहाँ पर? 2 महीने हो गए। अच्छा, कहाँ जाना है? हमको महोबा जिला जाना है। मुंबई से चलकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन भी शाम को गुजरात के वडोदरा स्टेशन पर पहुंची। एबीपी न्यूज संवाददाता लॉरेंस परमार ने मौके पर पहुंचकर स्टेशन का जायजा लिया। कोरोना संक्रमण चलते मुंबई में फंसे लोग अभी वहां से निकल के ट्रेन के जरिए वडोदरा पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं अभी वडोदरा रेलवे स्टेशन पे है हम। 1.5 महीने से ज्यादा वो मुंबई में रहे, अब जाके जो सुविधा मिली है उसके चलते वो वडोदरा पहुंचे। 22 मार्च से ही लॉकडाउन में फंसे रहने के बाद अपने शहर पहुंचने की खुशी इन चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। युवाओं के साथ साथ बच्चे भी खुशी से झूमते हुए स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। खुशी आप देख सकते हो उनके चेहरे पे।